जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं और जो कत्ल गारत का जो बाज़ार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गवादर पोर्ट के खिलाफ महाज आराई को पाकिस्तान दुश्मनी करार दे दिया। वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा है कि गवादर एयरपोर्ट का फ़ाल होना खुशाइंद है। इस मंसूबे पर चीन ने $230 मिलियन की सरमायाकारी की है। गवादर पोर्ट को नाकाम बनाने के लिए कत्ल गारत गरी और महाज आराई मुल्क दुश्मनी के सिवा कुछ नहीं है। फितनाल खवारिज के खिलाफ काविशें जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हमारे मुस्तकबिल और अमन के लिए अजीम कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पूरी कौम को इन कुर्बानियों पर एहसानमंद होना चाहिए। गजा में 15 महीने बाद जंगबंदी खुशाइंद है। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को आइंदा 10 साल में $20 अरब कर्ज देगा। ये रकम मोहलियात और तरक्याती मंसूबों पर खर्च होगी। जहां महसूस हो फैसला हुकूमत के खिलाफ आ सकता है तो केस ही बेंच से वापस ले लिया जाए। अगर जजेस कमेटी चलते हुए केस बेंच से वापस लेगी तो अदलिया की आज़ादी का ही खात्मा हो जाएगा। अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। समाअत के आगाज़ पर अदालत ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से सवाल किया कि अदालती हुक्म के बावजूद केस क्यों मुकर्रर नहीं हुआ। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया कि बेंच के इख्तियारात से मुतालिक केस आईनी बेंच का था, गलती से रेगुलर बेंच में लग गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जजेस कमेटी बेंच से केस वापस ले सकती है। जस्टिस मंसूर ने कहा यह केस आपसे रह गया और हमारे सामने लग गया। आखिर अल्लाह ताला ने भी कोई मंसूबा डिज़ाइन किया हुआ होता है। जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा है कि हमारे केस सुनने से कम ये तो हुआ कि 26वीं आईनी तरमीम का केस मुकर्रर हो गया। रजिस्ट्रार ऑफिस की गलती सिर्फ ये थी कि बेंच में इरफान सादत की जगह उन्हें शामिल किया क्योंकि वो ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुन चुके थे। समाअत के आगाज़ पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार किया गया ये मौक़िफ़ भी गलत साबित हुआ कि उन्होंने जजेस कमेटी को भेजे गए नोट में गलती की निशानदेही की थी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म के बावजूद केस मुकर्रर न करने के मामले पर हामिद खान और मुनीर ए मलिक को अदालती मुआवन मुकर्रर कर दिया। अदालत ने कहा है कि इस सवाल पर अदालत की मुआवनत की जाए कि क्या जजेस कमेटी अदालती हुक्म के बावजूद बेंच तब्दील कर सकती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कहा है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई के इख्तियार में बेंच ये सवाल फ्रेम नहीं कर सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा है कि हम आपको भी सुनेंगे और ये भी देखेंगे कि तौहीन अदालत के मामले पर किस हद तक जा सकते हैं। जस्टिस मंसूर ने सवाल किया कि क्या 2 रुकनी बेंच 5 रुकनी लार्जर बेंच बना सकता है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने कहा है कि चीफ जस्टिस को फुल कोर्ट या लार्जर बेंच तश्कील देने की दरख्वास्त की जा सकती है, जिस पर जस्टिस मंसूर ने कहा कि फुल कोर्ट बनाने की दरख्वास्त तो 26वीं आईनी तरमीम के केस के लिए भी की गई थी। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी अदालती हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकती। केस मुकर्रर न करना अदालती हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को खत में जस्टिस याहिया अफरीदी को चेयरमैन जजेस कमेटी और जस्टिस अमीनुद्दीन को मेंबर जजेस कमेटी मुखातिब किया गया है। अदालती इख्तियारात से मुतालिक केस सुनने वाले बेंच के अरकान ने अपने खत में मजीद कहा कि रजिस्ट्रार ऑफिस को वाज़ेह हिदायत जारी की थी कि केस 20 जनवरी को दिन 1 बजे मुकर्रर किया जाए। अदालती हुक्म की तामील न करना कमेटी की नाकामी है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की सालिमत मजरूह हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह ये केस अदालती हुक्म से मुकर्रर कर चुके थे, इसलिए इस मामले पर उनकी कमेटी में शिरकत जरूरी नहीं थी। एक सूबा चीख रहा है, जमीन पर जल रही है वहां पे, और कोई सुनाई नहीं है, कोई जवाब नहीं आया। आप पूछिए जिस सूबे से जहां नीचे के सारे डेल्टा के इलाके जितने भी हैं वैसे ही कैद साली का शिकार है। ना CCI को बुलाया है, जिसमें सिंध चीफ मिनिस्टर का खत भी जा चुका है, और ये ना कहें कि फलां ने अग्री किया, फलां ने, किसी ने ऊपर से नीचे तक अग्री नहीं किया है। और अगर कोई मजबूरी है
कोई मुआहदा साइन हो गया है तो प्लीज डिस्कस इट विद अस। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि कैनाल्स की किसी सूबे ने मंजूरी नहीं दी। अगर कोई मजबूरियां हैं, कोई मुआहदा हो गया है तो हमसे बात करें, CCI बुलाएं और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। बताएं कि कॉरपोरेट फार्मिंग के लिए पानी कहां से आएगा। सेनेट में खिताब करते हुए मजीद कहा है कि सूबों में पानी की तकसीम के 1991 के मुआहदे पर भी सही से अमल दरामद नहीं हो रहा। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने रद्दअमल देते हुए कहा कि जब तक 1991 के मुआहदे के अंदर हैं और तजावुज़ नहीं कर रहे तो ये जुर्म नहीं। अगर पंजाब अपने हिस्से के पानी से नहर निकाल रहा है तो उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैसला हुआ है जिसे रोकना है? अगर हुआ है तो सामने लाएं। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज पानी के मामले पर पीपल्स पार्टी की हिमायत में बोल पड़े। कहा कि एक सूबे की ज़मीन बंजर होने का खदशा है, इनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही? बैनुल अक़वामी उसूल है, निचले इलाके को फ़ायदा दिया जाता है, इनकी बात सुनी जानी चाहिए। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास 90 दिन बाद होना चाहिए। तवक्को है कि हुकूमत मसले को CCI में भेजेगी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवाने के लिए 2-3 हफ्ते की मोहलत मांग ली। इलेक्शन कमीशन के नोटिस का जवाब दे दिया, उस पर बहस करेंगे, दरख्वास्त गुजारों के जवाब जमा करवा देंगे। मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ आए 5 दरख्वास्त गुजारों ने इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। तहरीक इंसाफ का निशान बानी PTI हैं, अगली समाअत पर इलेक्शन कमीशन को जवाब देंगे। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर ने कहा है कि PTI में इस वक्त घुसपैठियों और एलियंस का राज है, कानूनी इलेक्शंस होने तक इनकी कोई हैसियत नहीं। PTI रहनुमा बैरिस्टर अली जफर का कहना है कि 9 मई और 26 नवंबर को जो हुआ उस पर जुडिशल कमीशन चाहते हैं। अवामी मसाइल पर कमीशन बनाया जाना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि उनके केसेस अदालतों से हल होंगे, किसी डील की ज़रूरत नहीं है, हम अदालत से इंसाफ लेंगे। वज़ीर आज़म को आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की PTI रहनुमाओं के साथ होने वाली मुलाकात पर ब्रीफिंग दी गई। एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक एक आला सरकारी जरिए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म को बताया गया कि मुलाकात का कोई खुसूसी शेड्यूल नहीं था। आर्मी चीफ ने PTI रहनुमा से कहा कि सियासी मामलात पर हुकूमत से बात की जाए, वो ऐसे मामलात में नहीं पड़ेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक दावा किया गया कि बैक चैनल्स मीटिंग्स जारी रहेंगी। अगली मुलाकात में 2 अहम अफराद बज़ाहिर PTI की जानिब से शामिल होंगे, ताहम नतीजा PTI की आइंदा की पॉलिसियों और पार्टी की तर्ज सियासत पर मुनहसर होगा। गैर कानूनी असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 29 जनवरी तक अली अमीन गंडापुर को पेश करने का हुक्म। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर DIG ऑपरेशंस इस्लामाबाद से वजाहत तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आप इस्तिस्ना की दरखास्तें देकर सिर्फ अदालत का वक्त ज़ाया करते हैं। अली अमीन के मुतादिद वारंट जारी हुए, तामीली रिपोर्ट जमा नहीं करवाई जा रही। डोनाल्ड ट्रंप का इफ्तिताही खिताब में लाखों गैर कानूनी तारकीन वतन को उनके ममालिक को वापस भेजने, मुनज़्ज़म जराइम पेशा गिरोहों को गैर मुल्की दहशत गर्द करार देने और उनके खिलाफ अमरीकी फ़ौज को इस्तेमाल करने का ऐलान। कहा कि सबसे पहले अमरीका को रखेंगे। खलीज मैक्सिको का नाम बदलकर खलीज अमरीका रख रहे हैं। पैनमा कैनाल वापस लेंगे। महकमा इंसाफ में बदउनवानी ख़त्म करेंगे। करप्ट निज़ाम की वजह से गरीब लोग मुतासिर हो रहे हैं। अमरीकी तालीमी निज़ाम हमारे अपने मुल्क से नफरत सिखा रहा है, ये सब तब्दील होना शुरू हो जाएगा। आज से अमरीका में सिर्फ 2 जिन्स होंगी, मर्द और औरत। कहा कि दुनिया भर में उनकी पॉलिसी अमन कायम करने वाले और मुत्तहद करने वाले की होगी। जंगें ख़त्म करके भी अपनी ताकत दिखाएंगे। कहा कि उनके हलफ से एक दिन पहले यरगमाली इसराइल में अपने ख़ानदानों को वापस आ रहे हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर को सऊदी अरब के इब्राहिम मुआहदे पर में शामिल होने की उम्मीद। कहा कि सऊदी अरब और इसराइल में ताल्लुकात जल्द कायम हो सकते हैं। जल्द रूसी सदर पुतिन से बात करेंगे। जितनी जल्द हो सके यूक्रेन जंग को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।
अमेरिका पेरिस मुआहदे से बाहर, कैपिटल हिल हमले में मुलविस 1500 अफराद को आम मुआफ़ी, टिकटॉक के खिलाफ कार्रवाई मौखिर। डोनाल्ड ट्रंप ने इक़्तिदार संभालते ही अमरीकी पॉलिसियों का रुख मोड़ दिया। बाइडन के अहकामात मनसूख करने के लिए 78 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। बाइडन का 2030 तक इलेक्ट्रिक कारों की फरोख्त का हदफ 50% करने और मसनूई ज़हानत पॉलिसी से मुतालिक बाइडन का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी मनसूख। आलमी इदारे सेहत से अलहदगी इख्तियार कर ली। इजहार राय की आज़ादी के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। बोले, पहले दिन बहुत से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत करना आमरीत नहीं, हैरान है कि बाइडन ने अपनी पूरी फैमिली को माफ़ी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात का नया बाब शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप की सदारत का ओहदा संभालने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमेरिकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस को मुबारकबाद। वाशिंगटन में खुसूसी इशाइये में शिरकत, अमेरिकी सेनेटर्स और अरकान कांग्रेस और अहम शख्सियात से मुलाकातें, अमेरिकी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा कि आज अमेरिका के लिए एक तारीखी दिन है। अमेरिकी अवाम सदर डोनाल्ड ट्रंप से मोहब्बत करते हैं। कुरम में बगन और मुल्का इलाकों को क्लियरेंस ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। कर्फ्यू नाफिज। हंगू की तहसील टल में कुरम मुतासरीन के लिए 3 सरकारी इमारतें मुख्तस। हुक्काम का कहना है कि क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल होते ही बगन मुतासरीन को उनके इलाकों में भिजवा दिया जाएगा। कुरम के लिए अगला इमदादी काफिला आइंदा 2 रोज में रवाना किए जाने का इम्कान। एक इलाके का जब 365 किलोमीटर सरहद किसी और मुल्क से मिलता हो तो वहाँ पे तजारती सरगर्मियाँ होती है, आना जाना होता है, लेकिन यही हमारे बदनसीबी का सबब भी बना हुआ है और जंग जदल का भी सबब बना हुआ है। लोकल टीटीपी खवारिज भी बीच में आ जाते हैं तो फिर ये बाद में फिर कवराना जो रूप है वो डाल लेते हैं। वादी कुरम के अफराद उठ खड़े हो जाएं, अपने में से गले मिलें, अपने को शर्मिंदा कहें, अपने को कहते हैं हर एक कह दे कि मेरी गुनाह है। अब मुआहदे के बावजूद टल पारा चनार मरकजी शाहराह खुली और न ग़िज़ाई अशिया जैसी बुनियादी ज़रूरियात की फराहमी बहाल हो सकी। 21 नवंबर को पेशावर से पारा चनार जाने वाले काफिले पर हमले में बच्चों और औरतों समेत 50 अफराद कत्ल ने कशीदगी को उरूज पर पहुंचा दिया। इलाका माहिदीन अफगानिस्तान से जुड़ी कुरम की तवील सरहद को बेअमनी की वजह करार देते हैं। कहते हैं कि फरीक़ैन को माजी की गलतियों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ना होगा। शाम का टाइम था, हम कहानी पे बैठा था और उन लोगों ने हमारा घर जलाया और कुछ जानवर भी था, गाय था, वो भी जल गया और पूरा भी वो भी इधर पड़ा था। पूरा बगन बाज़ार और बगन गांव टलोकवान जो वो जल गया और मैं भी बगन का रिहायशी हूँ और मेरा घर भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जल गया है। जो मार्केटें थे, स्पेयर पार्ट वगैरह और इलेक्ट्रिशियन वाला जो दुकानें थे, परचून जनरल स्टोर था, सब कुछ जला गया था। हमारे तकरीबन 650 से ज़ायद दुकानें लूट करके जल गई है। 21 नवंबर 2024 को बगन में काफिले पर हमले के बाद हंगामा राइन में जलाई जाने वाली 400 दुकानों और सैकड़ों घरों के मुतासरीन नुकसानात के अजाले के मुंतज़िर। मुतालबात की मंजूरी और माली इमदाद के लिए मंजूरी में टल पारा चनार शाहराह पर धरना जारी। जिरगा अरकान कहते हैं कि बिला इम्तियाज कार्रवाई ही मसले का हल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि नौजवानों को खुद रोज़गार की तरफ गामजन करना चाहते हैं। तालीम के बाद रोज़गार के मौक़े फराहम करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आसान कारोबार प्रोग्राम के ज़रिए मईशत में बेहतरी और बरामदात में इजाफा होगा। मरीम नवाज का कहना है कि आसान कारोबार स्कीम के तहत 84 अरब रुपए से ज़ायद और आसान कारोबार कार्ड स्कीम के लिए 48 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस कर दिए गए हैं। आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम में 10 लाख से 3 करोड़ रुपए के बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्ज के लिए मर्द, खवातीन, ट्रांसजेंडर और स्पेशल अफराद अप्लाई कर सकते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में रसाला पुलिस स्टेशन और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस किमाड़ी का दौरा। रसाला मॉडल पुलिस स्टेशन की नई इमारत का मुआयना किया, थाने के लॉकअप का जायजा लिया, थाने में बंद अफराद की FIR रजिस्टर में चेक की। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस किमाड़ी के दौरे पर वज़ीर आला ने दफ्तर में आए हुए लोगों के मसाइल सुने, अफसरान की गैर हाजिरी पर बरहमी का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू नवास कलहोड़ो और असिस्टेंट कमिश्नर माड़ीपुर यासीन अब्बासी को दफ्तर में ना होने पर मुअत्तल कर दिया।
पंजाब में पतंग उड़ाना नाकाबिल जमानत जुर्म करार, खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना या दोनों होंगे। पंजाब असेंबली में पतंग उड़ाने की ममानियत का तरमीमी एक्ट मंजूर। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक पाबंदी का इत्तलाक पतंगों, धाती तारों, नायलॉन की डोर, तेज धार मांझे समेत तमाम धागों पर होगा। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर्स को 5 से 7 साल कैद या फिर 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग उड़ाने में मुलविस बच्चे को पहली बार 50,000 और दूसरी मरतबा 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। शमसी तवानाई से चलने वाली 27 इलेक्ट्रिक बसें रवा महीने लाहौर में चलेंगी। तरक्याती स्कीमों से मुतालिक सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में फैसला। मरीम औरंगजेब ने कहा है कि वजीर आला ने पंजाब के बड़े शहरों में 620 माहौल दोस्त बसें जल्द चलाने की हिदायत की है। इजलास में काहला शाहकाकू जुडिशल अकेडमी के लिए 42 मिलियन रुपए के इजाफी फंड्स की मंजूरी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी जारी। जिला स्तोर में शदीद बर्फबारी के बायस बालाई इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता, लोग घरों में महसूर। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में अड़ंगकेल और जागरा में 5 से 8 इंच बर्फ पड़ चुकी। बर्फबारी से मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम, मुतादिद राबता सड़कें बंद। झील सैफुल मुलूक और बाबूसर टॉप बर्फबारी, खूबसूरत मनाजिर। मानसहरा में बारिश, स्वात के इलाके काला में बर्फबारी के बायस सर्दी में इजाफा हो गया। शिमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया, सर्दी बढ़ गई। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। बलूचिस्तान की बैन सूबाई शाहराहों पर आमदोरफ्त बहाल, बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। बहाली में 1 हफ्ता लग सकता है। कराची में आज से तेज हवाएं चलने का इम्कान है। चारसद्दा में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की 1200 केनाल ज़मीन वागुजार करवाने में नाकामी पर पुलिस और महकमा एंटी करप्शन का तनाज़ा। DSP चारसद्दा को ओहदे से हटाकर तहकीकात शुरू कर दी गई। महकमा एंटी करप्शन का इल्ज़ाम है कि DPO और डिप्टी कमिश्नर की मुदाखलत पर ज़मीन वागुजार नहीं हो सकी। पाकिस्तान में पोलियो के खात्मे के लिए टेक्निकल एडवाइजरी बराए पोलियो की 3 रोज़ा मीटिंग का आज से आगाज़। मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन शरीक होंगे। वफाकी और सूबाई हुक्काम अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। पोलियो के खात्मे के लिए सिफारिशात हुकूमत को दी जाएंगी। टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन पर मुश्तमिल गैर जानिबदार ग्रुप है। मेरिट के बरक्स भर्तियों के मुकदमे की लाहौर एंटी करप्शन कोर्ट में समाअत। परवेज़ इलाही के पेश न होने पर फर्द जुर्म नहीं हो सकी। अदालत ने 4 फरवरी को तलब कर लिया। लाहौर में तल कलामी पर इंस्पेक्टर का कत्ल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मकतूल सैफुल्लाह नियाजी के पिस्तौल से ही उसे कत्ल किया। मुलजिम गिरफ्तार। कत्ल करने वाले नौजवान को इंस्पेक्टर ने बेटा बनाया हुआ। फ़ज़ाई जंगी मश्क स्पीयर्स ऑफ विक्ट्री 2025 के लिए पाक फ़ज़ाइया का दस्ता सऊदी अरब पहुंच चुका। ISPR के मुताबिक पाक फ़ज़ाइया का दस्ता JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लड़ाका तैयारों, ग्राउंड और एयर क्रू पर मुश्तमिल है। लड़ाका तैयारों ने अपने होम बेस से सऊदी अरब के लिए बना के उड़ान भरी। इन फ्लाइट एयर टू एयर ईंधन भरने का काम अंजाम दिया गया। मश्क में सऊदी अरब, पाकिस्तान, बहरीन, फ्रांस के तैयारे शरीक हैं।